हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल गर्दनीबाग में चल रहा है। ऐसे स्थिति में साथियों फिजिकल का लगभग 15 से 16 दिन समाप्त हो चुका है। ऐसे स्थिति में साथियों जो बच्चों का परफॉर्मेंस है फिजिकल में वो बहुत ही अच्छा नहीं है। जो पहले था वही लगभग अभी भी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि ये बूम कर गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। आपको साथियों आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए, फिर मैं उसके बाद से आगे एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शिफ्ट था 27 से था भैया। 27 से कितने लोग का बैच लगा? हाँ, 51 लोग का बैच था, लगभग 10 लोग सिलेक्ट हुए। 10 लोग। कितने लोग का बैच लगा था? 58 कितने लोग पास हुए थे? 6 मात्र। कौन सा आपका था? 27 से 27 मिनट बोले अभी तक। 6 मिनट बोले तो फिर आप बाहर किस हो गए? 6 के अंदर ही दौड़ना था। और 6 से ज़्यादा बोले, कुछ माइक्रो सेकंड का फर्क। माइक्रो सेकंड का फर्क है। और जब माइक्रो सेकंड में नोट किया जा रहा है। अच्छा बैच लगा था सर 25 आदमी का है। 25 आदमी। कितने लोग पास किए? सर वहीं एक बैच से 10 के आसपास। सर हमको लगता है सर चीप में कुछ ऐसा होगा, टाइमिंग तो सर हम घरे नोट करते हैं। 6-7 रुके 1 मिनट। जो ग्राउंड पे मारते थे घर पे तो कितना लगा था? वही 5-49 के आसपास। 5-49 तो यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, पता नहीं। मेरा 6-13। और जब ग्राउंड पे करते तो कल तो 6-36 में गए थे। 6-36 यहाँ पे कम लग गया। बहुत कम लग रहा है, टाइम आराम से हो जाएगा। 3 सेकंड ज़्यादा लग गया। 1 मिनट रुके ना। जब ग्राउंड पे ट्रायल करते थे तो हम ग्राउंड पे नहीं करते, डायरेक्ट यहीं दौड़े हैं। डायरेक्ट नहीं दौड़े, हाँ, मतलब पहले से प्रैक्टिस सही टेक्नीशियन होगी का एग्जाम था। अच्छा। तो इसकी वजह से हम तैयारी इसका नहीं कर रहे थे। मेन बिहार एसआई का करेंगे, करते भी हैं ज्ञान बिंदु में। अच्छा साथियों जैसा कि आप लोग वीडियो देखे, वीडियो में बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई अभी भी हो रहे हैं। 58 के बैच में मात्र 6 बच्चे पास हो रहे हैं। साथ ही साथ 50 के बैच में लगभग 10 पास हो रहे हैं। 25 के बैच में भी 8-10 पास हो रहे हैं। साथियों कहने का मतलब यह है कि स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा सुधरा नहीं है। ऐसे स्थिति में साथियों आप लोग देखेंगे कि जो रनिंग है, रनिंग पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है साथियों शिफ्ट का भी पड़ रहा है कि किस बच्चे का किस शिफ्ट में रनिंग है। तो साथियों आज के वीडियो में हम इसी रनिंग के बारे में और शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को मैं कुछ बता सकूं और आप लोग उस चीज़ को अप्लाई करिए। आपका फिजिकल में जरूर क्या होगा साथियों, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। साथियों आपको बता दूं कि जो बिहार पुलिस का फिजिकल है, ये फिजिकल एक मेंटल गेम है और इस मेंटल गेम को आपको समझना पड़ेगा। किस प्रकार से आपको रनिंग करना है, ये जो 6 मिनट में 1600 क्वालिफाई करना है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों यह वीडियो उनके लिए है जो बच्चे फिजिकल देने जाने वाले हैं। साथ ही साथ यह वीडियो उनके लिए भी है कि जो बच्चे फिजिकल दे करके आ गए हैं, है ना। एक एक चीज पर, एक एक पहलुओं पर मैं क्या करूंगा साथियों, बात करूंगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है। तो वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथियों आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कि यहाँ पे लिया क्या हूं। साथियों यहाँ पे मैं लिया हूं आप लोगों का जो रनिंग का शिफ्ट है ना, और जो रिपोर्टिंग टाइम है उसका मैं यहाँ पे आंकड़ा लिया हूं कि कितना बजे आपको रिपोर्टिंग करना है और आपका बैच कौन सा है। साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आज का ही डेट का लिया हूं, है ना, 27 तारीख का, है ना। मान के चलिए आज 27 दिसंबर है। आज का जो रनिंग होना है, इन रनिंग को अलग अलग बैच में बांट दिया गया है और अलग अलग शिफ्ट में बांट दिया गया है। साथियों जो रनिंग का पहला बैच बन रहा है वह है आपको ए बैच, ए के बाद बी, सी, डी, ई और एफ। रनिंग के लिए टोटल 6 बैच बनाए गए हैं, ठीक ना। अब आप लोग देखिए, आप लोग का जिस दिन रनिंग है ना, जितना तारीख को आप लोग देखिएगा वहां पे जरूर लिखा होगा। मान लीजिए किसी का 31 जनवरी को रनिंग है तो वहां पे 31 जनवरी को रनिंग है और ए शिफ्ट में है तो उसके एडमिट कार्ड पर 31A लिखा होगा। अगर किसी का मान के चलिए अगर 10 जनवरी को है तो उसके 10 जनवरी को इस शिफ्ट में है तो उसके एडमिट कार्ड पर 10E लिखा होगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। इधर वाला तारीख है, इधर वाला आपका क्या है, बैच नंबर है। बैच नंबर ही आपको बताएगा कि कितना बजे आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो साथियों टोटल 6 बैच दौड़ाए जा रहे हैं गर्दनीबाग में, जो 1600 बच्चों का फिजिकल हो रहा है। इसमें साथियों आप लोग देखेंगे जो पहला बैच है, पहला बैच दौड़ाया जा रहा है ए शिफ्ट का, इनको 7 बजे इनका रिपोर्टिंग है। जो बी शिफ्ट है इनका रिपोर्टिंग 8 बजे, सी शिफ्ट का 9 बजे है, डी शिफ्ट का आपको 10 बजे है, ई शिफ्ट का 11 बजे और एफ शिफ्ट का कितना है, 12 बजे। यहाँ AM नहीं, यहाँ पे PM होगा, ठीक ना। ये टोटल आपको 6 बैच में दौड़ाया जा रहा है। अब साथियों देखिए, जिनका 7 बजे रिपोर्टिंग है 7 बजे तक पहुंच जाना है ना, 7 बजे तक एंट्री अपना कर जाना है। जिनका 8 बजे है 8 बजे तक एंट्री कर जाना है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5-10 मिनट आगे भी आपको एंट्री करा लिया जा रहा है, ठीक ना, लेकिन आप लोग टाइम पे पहुंचिएगा। अब देखिएगा साथियों, ये जो शिफ्ट बना है ना रनिंग का, ये रनिंग का शिफ्ट ही क्या कर रहा है, सारा गेम बिगाड़ रहा है। इस पर भी क्या हो रहा है, ये जो रनिंग का शिफ्ट है ये भी क्या हो रहा है, जो रनिंग का जो गेट पास का आंकड़ा है उस पर उसको ये प्रभावित कर रहा है ना। साथियों अगर मैं बात करूं, ये जो मॉर्निंग का जो 7 बजे का शिफ्ट है ना, जो ए शिफ्ट है और साथ ही साथ जो बी शिफ्ट है, लगभग इन बच्चों का आप देखेंगे परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रह रहा है, ठीक ना। जबकि जो 9, 10, 11 और 12 जो सी, डी, ई और एफ है, इन बच्चों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा रह रहा है, बहुत अच्छा नहीं रह रहा है। मैं फिर बता दे रहा हूं, है ना।
जो ये दोनों शिफ्ट है, इन लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होने के पीछे का रीजन क्या है साथियों? इन लोगों का मॉर्निंग में रनिंग है, और मॉर्निंग में रनिंग होने की वजह से इनका जो बॉडी है, बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से वहाँ पे जब बच्चे रनिंग कर रहे हैं तो उनके पैर में जकड़न हो जा रहा है, और बच्चे 1-2 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड से भी क्या हो जा रहा है, छट जा रहे हैं। और वैसे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनका सुबह में पड़ गया है ना। जैसे अभी आप लोग वीडियो में देखे, बहुत सारे बच्चे हैं जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे गए हैं फिजिकल देने के लिए, या जो रेलवे टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं वो गए हैं देने के लिए, तो उन लोगों का तो फिजिकल बना ही नहीं है। और यदि गलती से उन लोगों का शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट 7 और 8 बजे मिल जा रहा है तो उनको, उनसे तो और भी नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो जो 7 और 8 बजे है, इसमें क्या हो रहा है, बच्चों का शरीर जो है ज़्यादा हीटअप नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से 1-2 सेकंड से बच्चे क्या हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं, ठीक ना। वहीं पे अगर मैं बात करूं 9, 10, 11, 12 बजे का शिफ्ट है ना, इस शिफ्ट तक क्या हो रहा है, थोड़ा सा धूप भी हो जा रहा है, और बच्चों को फिजिकल में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस शिफ्ट में थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो साथियों, जिन बच्चों का फिजिकल मॉर्निंग शिफ्ट में है ना, आप लोग अपने आप को उसी प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए, मॉर्निंग में जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि आपको भी पता है जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो प्रैक्टिस करेगा, है ना, और जो दोपहर के शिफ्ट में प्रैक्टिस करेगा, दोनों के प्रैक्टिस में अंतर होगा साथियों, है ना। डाइट का भी अंतर होगा। आपको मैं बताऊं कि जो सुबह में दौड़ने वाला है वो खाली पेट दौड़ेगा, है ना, बहुत ज़्यादा कुछ खा के नहीं दौड़ेगा, और 12 बजे जिनका है वो तो लगभग कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, है ना, भूखे तो रहेंगे ही नहीं, है ना। ऐसे स्थिति में साथियों दोनों का शिफ्ट अलग अलग है, तो दोनों का जो रनिंग का परफॉर्मेंस भी है ये भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ये लाजमी है। तो आप लोग क्या करिए, जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में है वो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करिए, और आप उसी हिसाब से अपना डाइट प्लान भी करिए, और जिनका 9, 10, 11 बजे, 12 बजे है, इस शिफ्ट में आप लोग इसी शिफ्ट में रनिंग करने भी जाइए। आप लोग जिस भी एकेडमी, जिस भी ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, आप लोग कोशिश करिए कि जितना बजे आपका रिपोर्टिंग है उतना बजे ही रनिंग करके हम क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक ना। आपको पता है कि यदि मान लीजिए आप सुबह में रनिंग कर रहे हैं और आपको दौड़ा दिया गया दोपहर के शिफ्ट में, ऐसे स्थिति में दोपहर तक आप कुछ खा लिए, आप जाएंगे वहां रनिंग करने के लिए, तो पता चला रनिंग करे तो पेट में कुछ खा लिए पहले से ही मौजूद है, तो वोमिटिंग भी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को वोमिट का भी क्या हो रहा है, समस्या हो रहा है, ठीक ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसका जो शिफ्ट में है आप लोग उस शिफ्ट में क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। अब साथियों एक चीज और ध्यान देना है, ठीक ना, जो रनिंग है, रनिंग से रिलेटेड आप लोग एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से रनिंग करना है, कौन सा राउंड किस तरह से उठाना है, यह चीज समझना आपका क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेता हूं साथियों। अगर मैं बात करूं गर्दनी बाग में, है ना, कुल कितना का ट्रैक है, 320 मीटर का ट्रैक है, कितना राउंड मारना है, 5 राउंड मारना है, 1600 मीटर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो 1600 मीटर का रनिंग है साथियों, ये आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है। कितना मिनट में, 6 मिनट के अंदर यदि आप 1600 मीटर आप रनिंग मार दिए, है ना, ऐसे स्थिति में आपको कर दिया जाएगा क्यू मतलब क्वालिफाई, आपको रनिंग में पास कर दिया जाएगा। तो साथियों देखिए, ये जो 6 मिनट है ना, ये 6 मिनट का आप लोग आंकड़ा जो है, 6 मिनट के टाइमिंग को आप लोग बांट लीजिए। किस तरह से बांटेंगे आइए मैं आपको दिखाता हूं साथियों। अगर मैं नॉर्मल लेके चलता हूं, नॉर्मल, ठीक ना साथियों, 6 मिनट को आप लोग कर लीजिए। जो पहला मिनट है, दूसरा मिनट है, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, 5वां मिनट और 6ठा मिनट, ठीक ना। या आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 6 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है 1600 मीटर, इसको मिनट में ना बांट करके साथियों आप लोग चक्कर में ही बांट लीजिए कि पहला चक्कर कितना के स्पीड से दौड़ना है, दूसरा चक्कर कितना के स्पीड से दौड़ना है साथियों। चलिएगा, हम ले रहे हैं पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर और ये 5वां चक्कर, है ना। आपको 5 राउंड का रनिंग करना है साथियों। ये जो 6 मिनट का रनिंग है, अगर आपको मैं बताऊं, यदि कोई बच्चा पहला राउंड 1:12 सेकेंड में मारा, दूसरा भी 1:12 सेकेंड में मारा, तीसरा भी 1:12 सेकेंड में मारा, है ना, चौथा भी 1:12 सेकेंड में मारा, 1 मिनट 12 सेकेंड में, और 5वां भी 1 मिनट 12 सेकेंड में मारा, ऐसे स्थिति में इसका क्या होगा, 5 चक्कर 6 मिनट में क्या हो जाएगा साथियों, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा 1 मिनट 12 सेकेंड में ही दौड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। ये तो मैं आपको ऐसे अपने तरफ से ही बांट दिया ना साथियों। आपको करना क्या है, आप लोग अपने अनुसार बांटिए इस चीज को। कैसे बांटेंगे, है ना, उस चीज पर आप लोग थोड़ा सा गौर करिए। आप लोग कोशिश करिए कि जो पहला चक्कर है, पहला चक्कर 1 मिनट से कम में मारिए। पहला चक्कर में आप लीजिए 55 सेकेंड, कोशिश करिए पहला सेकेंड थोड़ा सा स्पीड हम उठाएंगे। दूसरा चक्कर के लिए आप इसको 1 मिनट 5 सेकेंड दीजिए, है ना। तो साथियों ऐसे स्थिति में देखिए आपका 2 मिनट में कितना चक्कर हो जा रहा है, 2 चक्कर हो जा रहा है। पहला और दूसरा चक्कर आप लोग ठीक ठाक उठाइए। पहला चक्कर थोड़ा सा स्पीड उठाइए, दूसरा चक्कर
थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा डाउन आइए, है ना। उसके बाद से साथियों जो चौथा पांचवा चक्कर है, मैं तीसरा और चौथा को मैं छोड़ दे रहा हूं साथियों। यहां पे देखिए ये आपका 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मिला है कितना मिनट, अब आपको बचा है आपके पास 4 मिनट। जो 4 मिनट बचा है साथियों, उस 4 मिनट से 4 मिनट में मैं आपको 1 मिनट यहां पे दे दिया लास्ट चक्कर के लिए, फिनिशिंग के लिए। अब ये जो आपका तीसरा और चौथा चक्कर बच गया साथियों, इन 2 चक्कर के लिए आपके पास बचा है कितना टाइमिंग, आपके पास 3 मिनट बचा है। देखिए 2 मिनट पहला और दूसरा, और ये लास्ट वाला कितना 1 मिनट, 3 मिनट हो गया। 6 मिनट का रनिंग है आपका। अब जो 3 मिनट है साथियों, तीसरा और चौथा आप आराम से जाइए। अगर 1:30 और 1:30 में भी जाएंगे साथियों, तो आपका रनिंग 6 मिनट में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब साथियों देखिए, जो रनिंग है तो रनिंग में मेन चीज होता है स्टेमिना, है ना। ये तो मैं अपने तरफ से बांट दिया हूं, है ना। अब हर व्यक्ति का स्टेमिना अलग अलग होगा, आप किस तरह से दौड़ते हैं। हो सकता है कि आप पहला राउंड अच्छा से स्पीड दौड़ जाए, दूसरा राउंड में थक जाए, 1:05 की जगह 1:10 सेकेंड लग जाए। हो सकता है कि तीसरा राउंड में 1:10 की जगह 1:20 सेकेंड लग जाए। हो सकता है कि तीसरा चौथा राउंड में आपका 1:35 सेकेंड लग जाए, ये भी हो सकता है। तो साथियों ये जो स्टेमिना है, ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आपके अकॉर्डिंग, आपको अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है। मुझे नहीं पता है कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका क्या स्टेमिना है। हमको हमारा ये बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है इस चीज को, कि साथियों रनिंग को आप लोग क्या करिए, अपने अकॉर्डिंग क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। पहला राउंड कैसे उठाना है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा कैसे उठाना है, कैसे फिनिशिंग मारना है ना। ये आप पांचों राउंड जरूर अपना वॉच टाइम लगा करके आप लोग जरूर रनिंग कीजिए इस तरह से। अगर साथियों इस तरह से कैलकुलेशन कर गए, है ना, और आप लोग रनिंग करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि हम तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पहला राउंड, लास्ट राउंड कैसे उठाते हैं। तो ये जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे ना साथियों, तो आप लोग दौड़ 100% मारेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि चिप में कुछ गड़बड़ी है, किसी का 5:40 का दौड़ है और वो जा करके वहां पे 6 मिनट लगा दे रहा है। तो साथियों उसके पीछे का बहुत सारा रीजन हो सकता है ना। चिप गड़बड़ है या नहीं, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। मैं अभी बोलूंगा चिप गड़बड़ है तो बहुत सारे लोग हम ही को उल्टा सुनाने लगेंगे कि आप भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको जो ठीक लगता है वो सब लोग पढ़ लेगा, है ना। साथियों एक चीज देखिए, इनका जो अगर जो बच्चे का टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एक तो ये सोच लीजिए कि चिप में गड़बड़ी है इनके अनुसार। ये भी हो सकता है साथियों कि ये रनिंग कर रहे हो तो रनिंग में कुछ मिस्टेक भी कर दिए हो। मिस्टेक में क्या मिस्टेक किए हो, आइए आपको ये बताते हैं साथियों। जैसे आपको भी पता है कि गर्दनी बाग का जो ग्राउंड है ये अंडाकार है, मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, है ना। साथियों इसका जो गर्दनी बाग का ट्रैक है, ट्रैक में आप लोग देखिए, आप लोग को मैं बताऊँ साथियों, अगर मान लीजिए ट्रैक में कोई बच्चा ज्यादा दाहिने से भाग रहा है, ज्यादा दाहिने से भाग रहा है, इधर से भाग रहा है और उसका 5:40 का रनिंग है, तो ये भी हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा दौड़ गया, दूरी लेकर के आप दौड़ेंगे तो आपका डिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहां से दौड़ेंगे तो आपका डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आप यहां से रस्सी से पकड़ के दौड़ रहे हैं, आपको चक्कर कम लगाना पड़ रहा है। आप लोग खुद देखिए। तो हो सकता है कि बच्चा से एक मिस्टेक ये भी हुआ हो कि वो बाहर से दौड़ा हो, इधर से, है ना। ऐसे स्थिति में इसका टाइम ज्यादा लग गया हो। या ये भी हो सकता है कि ये इधर से ही दौड़ा, अंदर से ही दौड़ा, लेकिन इसको ट्रैक ही नहीं मिला। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जब ट्रैक नहीं मिला तो बच्चा का स्पीड ज्यादा लग गया, उसको पता ही नहीं चला हो। तो ये भी कारण हो सकता है। या ये भी कारण हो सकता है कि जो मैं आपको टाइमिंग दिखाया उस टाइमिंग में हो सकता है कि बच्चा फिनिशिंग नहीं मारा हो। ये भी हो सकता है कि जो दूसरा और तीसरा राउंड है उसमें टाइमिंग क्या कर दिया हो, बहुत ज्यादा लगा दिया हो। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है ना। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं साथियों, जो भी मार्जिनल एरर है, थोड़ा बहुत एरर है, आप लोग इंप्रूवमेंट करके जाइए। जिन बच्चे का फिजिकल है जनवरी में, जिन बच्चे का फिजिकल है आप देखेंगे अभी दिसंबर में भी 6-7 दिन होना बाकी है, 3 दिन बाकी है ना। ऐसे स्थिति में साथियों आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके आइए। थोड़ा थोड़ा चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए, सुधार करेंगे ना तो आप लोग का बहुत सुधार हो जाएगा। और सिर्फ रनिंग ही सबसे बड़ा बाधा है, रनिंग से बड़ा कुछ भी बाधा नहीं है। रनिंग क्लियर होते ही मैं बोल रहा हूं कि आपका हाई जंप आसानी से होगा और गोला भी आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से डीबी, और मैं फिर बोल रहा हूं अभी तक स्थिति बहुत सामान्य है। जो भी बच्चे अभी गेट पास लेकर के आ रहे हैं उनका रिजल्ट बनना एकदम तय है ना। ये मत सोचिएगा कि अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक ना। आगे भी स्थिति, आप लोग सिंपल सोचिए। आपको मैं बताऊं साथियों, आप लोग खुद दिमाग लगाइए। और किसी बच्चे का 10 तारीख को रनिंग लग रहा है 6 मिनट, है ना, तो ऐसा नहीं है कि 15 तारीख को 6 डाउन मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5-10 दिनों में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंजिंग होता है। अभी जो बिहार पुलिस के फिजिकल में जो बच्चे पहुंच रहे हैं, रेलवे का तैयारी करने वाला पहुंच रहा है,
जो दरोगा है, दरोगा का तैयारी करने वाला पहुंच रहा है, वो भर दिया है, उसका रिटेन में रिजल्ट आ गया है, तो फिजिकल देखने जा रहा है कैसे हो रहा है ना। बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है और ज्यादातर लड़के सब के सब क्या है, पढ़ने लिखने वाले ही भरे हैं। तो ऐसे स्थिति में फाइट बहुत ही कम रहेगा, आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, होप आप लोगों को कुछ इससे जरूर फायदा होगा, है ना। तो इस वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं हम विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।